गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खबर के साथ में राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, शिफू की तरफ से आज 6 अक्टूबर है। और एएनएम की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की फीमेल हेल्थ वर्कर की यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। और बड़ी अपडेट ये है कि इसमें दोस्तों आपके 2222 यहाँ पे परिणाम रोक दिए गए हैं, होल्ड कर दिए गए हैं। 4847 जो आपकी टोटल पोस्ट थी उसमें इस प्रोविजनल लिस्ट में आपके यहाँ पर पद बढ़े हुए मिले हैं। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ अंक के बारे में, कितनी आपकी कट ऑफ अंक गई है और अब जो आपको परियोजना लगानी है 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक किस किस को लगानी है, कैसे लगानी है, क्यों लगानी है, और जिनके यहाँ पर परिणाम रोके गए हैं 2222 परिणाम, क्या उनको भी लगानी है या नहीं लगानी है। चलिए बात करेंगे पूरे आंकड़े के बारे में। और ये देखिए, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर लिस्ट जो है जारी हो चुकी है, जिसको हमने हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया था, ये देख सकते हो। चलिए इसके बाद अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं आंकड़ों के बारे में। अब क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े सवाल यहाँ पे पैदा हो चुके हैं और बड़ी स्थिति, बड़े सवाल यहाँ पे पैदा हुए हैं कि अब क्या होगा, रिजल्ट रुकेगा उन लोगों का जिनका होल्ड किया है शिफू ने। पद बढ़ेंगे या इसमें पद कितने बड़े हैं, उत्कर्ष खिलाड़ियों को क्या हुआ है, एक्समैन का क्या हुआ है, परियोजना किस किस को लगानी है, कट ऑफ अंक इन्होंने नहीं बताए जिनका होल्ड किया गया है रिजल्ट, तो उसके बारे में क्या आगे जो है प्रोसीजर होने वाली है। चले बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आप राजस्थान एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल हेल्थ वर्कर के प्रोविजनल लिस्ट का आंकड़ा हम आपके सामने है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है आपके है इसमें 4847 पोस्ट पर आपकी पहली बात तो यह है कि पीवी लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको लिस्ट की तरफ भी लेकर चलूंगा। पहले आपको मैं मोटा मोटा यहाँ पे आंकड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे इसके पूरे क्लियरिफिकेशन के बारे में। तो सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। आप अपना आंकड़ा देख लीजिए, यहाँ पर जो आपकी लिस्ट जारी हुई है नॉन टीएसपी की, गैर अनुसूचित क्षेत्र की, वो 2308 है। और यहाँ पर टीएसपी एरिया की यानी अनुसूचित क्षेत्र की जो जारी हुई है लिस्ट पीवी, वो 317 है। यानी इन दोनों का टोटल अपन देखेंगे तो 2625 आपका टोटल निकल कर आता है। ठीक है, 2625 का यहाँ पर क्लियर रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे जिनका परिणाम होल्ड किया गया है, यानी 2082 नॉन टीएसपी का यहाँ पर परिणाम होल्ड किया है। और टीएसपी एरिया के 140 एएनएम का यहाँ पर परिणाम होल्ड किया गया है, यानी टोटल 2222 यहाँ पे आपका परिणाम होल्ड कर दिया गया है एएनएम बहनों का, बिना किसी कारण बताए। और ये एक तरह से शिफू का बड़ा गेम प्लान है। मान के चल सकते हो कि जितनी जल्दी आपको थी सूची जारी करवाने को लेकर, उतना जल्दी इन्होंने जारी किया है, लेकिन उसका भुगतान कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला है कि लगभग 2222 जो है एएनएम महिलाओं का यहाँ पर परिणाम होल्ड कर दिया गया है। हालांकि इसका इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जिन जिन यहाँ पर महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है, चाहे परिणाम होल्ड वाली हो या फिर क्लियर वाली हो, सबका यूं मान के चले 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, जिनका परिणाम होल्ड किया है उनको अब यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली की बात नहीं है। यदि आपका नाम प्रोविजनल लिस्ट में आ चुका है तो यूं मान के चलिए अब आपका यहाँ पर सिलेक्शन 100% पक्का है। यानी ऑल ओवर अपन टोटल बात करें प्रोविजनल लिस्ट परिणाम के बारे में, तो यदि आप जोड़ोगे 2625, तो जो आपकी क्लियर क्लियर जो आपकी सूची जारी हुई है प्रोविजनल वो है, और 2222 आपकी होल्ड वाली है, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो दोनों का यहाँ पर टोटल निकल के आता है 4847। यानी 4847 पोस्टों पर आपकी 4847 जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है, होल्ड वाले परिणाम को भी लेकर। अब चलिए, आपको आंकड़ा समझ में आ गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो। अब अपन चलते हैं सूची की तरफ। ये देखिए, तो शेफू की तरफ से यहाँ पर आपका परिणाम जारी कर दिया गया है। आज 6 अक्टूबर है, अंतिम वरीयता सूची यानी प्रोविजनल लिस्ट आपकी। अब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 3736 पोस्टों पर आपकी भर्ती निकाली गई थी। विज्ञप्ति क्रमांक यहाँ पर आपको बताया है और तारीख भी बताई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 19 मई को निकाली गई थी भैया। अब इसमें जो है आपके 1111 पदों को जो है अतिरिक्त यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई। तो अब इसमें इन्होंने बताया है कि आपको 4847 पदों के विरुद्ध यहाँ पर आपकी अंतिम वरीयता सूची जारी हुई है, यानी इसमें आपको पद बढ़े हुए मिले हैं। आप जो आपको चिंता खाई जा रही थी कि सर 1111 जो हमारे पद बढ़े हैं क्या वो जुड़ के आएंगे, जी हाँ दोस्तों, आपके सामने है, आपके आंखों के सामने है, इसमें आपके जो है पद जुड़ चुके हैं। तो इसमें दोस्तों 4847 पदों के विरुद्ध इन्होंने 1.5 गुना आवेदकों को जो है डीवी के लिए बुलाया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें बताया है इन्होंने, इनमें सब कुछ बताया है कि हमने किस तरह से आईडी जनरेट की, पेंडिंग वालों का सोल्यूशन किया, ये सभी कुछ इसमें बताया है। ठीक है, और ये देखिए इसमें इन्होंने बताया है उत्कृष्ट खिलाड़ियों, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन संबंधित फेडरेशन भारत सरकार IOA, इंडियन ओलंपिक होता है ये, ठीक है ना, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन
से सत्यापन के बाद जो है यहाँ पर किया गया है, और जो भी सीटें हैं उनको जो है आगे के लिए यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के सामने जो है मेडिकल बोर्ड के सामने विशेष योग्यजन वालों का मेडिकल किया गया। उसके बाद इनका जो डीवी किया गया, और इनमें जो है आरक्षित सीटों के विरुद्ध रिक्त रही जो भी आपकी सीट रिक्त रही है उनको आगामी वर्षों के लिए अग्रणित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें। इसमें इन्होंने बताया है, माननीय न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरणों और अन्य कारणों से जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है उसकी सूची यहाँ पर अलग से जारी की जा रही है। यानी इन्होंने ये हाई कोर्ट में जो विचाराधीन है मामले, एएनएम जिन में इन्होंने लगाया था किसी न किसी कारण से, चाहे बोनस हो या कोई अन्य कारण हो, तो उन अभ्यर्थियों का, और जो अन्य कारण है चाहे कोई से भी कारण रहे हो शिफू की तरफ से, उन दोनों अभ्यर्थियों का परिणाम यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, यानी इनकी अलग से जो है सूची जारी की गई है। अब रोकने से यूँ नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका पीवी लिस्ट में यानी इस लिस्ट में नाम आ चुका है उनका मान के चलिए 100% सिलेक्शन है, आपको टेंशन लेने वाले की बात नहीं है। इसमें एक बड़ा सवाल ये है, इसमें आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए इसमें इन्होंने बताया है, उपरोक्त अनुसार जारी अंतरिम चयन सूची पर दिनांक 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन पोर्टल पर परियोजना आमंत्रित की जाती है। यानी इन्होंने परियोजना के लिए पोर्टल भी खोल दिया है, कल से खुल जाएगा 7 अक्टूबर से, और 13 अक्टूबर तक आपको समय दिया गया है कि आपको कोई समस्या है तो बताइए। अब परियोजना किस किस को लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। परियोजना देखिए इसमें आगे यहाँ पे परिवेदना ना तो आपको जिन लोगों का होल्ड किया गया है, ठीक है, 2222 जो एनएम महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे नहीं लगानी। ऐसा नहीं है कि आपका परिणाम होल्ड कर दिया है, यानी आपकी जो सूची जारी की है अलग से उनको भी यहाँ पर परिवेदना लगानी है, नहीं लगानी भैया। जिनका नाम नहीं आया है, जिनका नाम डीवी लिस्ट में आया था और जिनका नाम पीवी लिस्ट में नहीं आया है, वो लगा सकता है, कोई भी कारण हो, कोई भी दिक्कत हो, है ना, उस समस्या से। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊं, ये देखिए इसमें सिमिलर फूटिंग और एक नाम दिया गया है और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें समझाई गई है। तो ये जो पैराग्राफ बताया गया है पूरा, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे। पहले अपन चलते हैं यहाँ पर लिस्ट की तरफ नीचे, मैं आपको लिस्ट के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम वरीयता सूची है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके लगभग 2308 महिलाओं का यहाँ पर परिणाम जारी किया है, जो कि क्लियर है, उसको कोई समस्या नहीं है ना। इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नाम है, एप्लीकेशन आईडी है, जेंडर है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फादर नाम है, कैटेगरी है, मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पर आप जो है डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो, यस और नो इसमें लिखा गया है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे लिखा गया है, एक सर्विसमैन हो, नो नी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपकी 10th की परसेंटेज और एवरेज जो निकाला गया है प्रोफेशनल का, एवरेज 10th और प्रोफेशनल का यहाँ पर एवरेज निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ देखिए 70% आपका यहाँ पर निकाला गया है, और इस आपको कितना बोनस मिला, 30 यहाँ बताया गया है, और टोटल परसेंटेज यहाँ पे आपकी बताई गई है 84 गई है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो विडो वालों की, ओबीसी एनसीएल विडो विधवाओं की यहाँ पर। अब यहाँ देखिए जनरल अनरिजर्व की यहाँ पर कितनी है, 82 गई है, 81 गई है। इस तरह से आप अपनी परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हो, और आप किसके अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ है आपका अनरिजर्व विडो, ये यहाँ पे बताया गया है। एक सेकेंड, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से इन्होंने बताया है कि किसके अगेंस्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। अनरिजर्व फीमेल यहाँ पे आप अपनी कास्ट दे सकते हो, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिलेक्ट अगेंस्ट, किस कास्ट के अगेंस्ट आपका सिलेक्शन हुआ है वो इसमें यहाँ पे बताया गया है। तो ये अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग 2308 की यहाँ पर सूची जारी हुई है, ये जो आपके सामने है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता गैर अनुसूचित क्षेत्र की। अब यदि आप अपन नीचे चलेंगे इसके अंदर, तो इसमें नीचे यदि नीचे आप जाओगे, टोटल 152 पेज की लिस्ट है ये। तो इसमें आपके टोटल 140 पोस्ट जो है वो टीएसपी एरिया की है, जिनके परिणाम रोके गए हैं। देख सकते हो आपके सामने, ये देखिए ये 140 टोटल पोस्ट, और यहाँ पर लिखा गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2023 में अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों के आईडी क्रमांक की सूची अनुसूचित क्षेत्र की है। अब इसके अलावा आप चलेंगे ऊपर, तो नॉन टीएसपी के यहाँ पर लगभग 2082 परिणाम रोके गए हैं। ये देखिए नॉन टीएसपी के 2000 परिणाम यहाँ पे रोके गए हैं। ये देखिए लिस्ट आपके सामने है। अब इसमें ना तो कुछ बताया है कट ऑफ, आप बोलोगे कि सर पता कैसे चलेगा इनके कट ऑफ के बारे में, तो भैया नहीं चल रहा पता। ठीक है ना, इनके ना तो कट ऑफ के बारे में पता चल रहा है, ना परसेंटेज, ना नाम, कुछ नहीं दिया है इनका, बस दे दिया है यहाँ पे इनका क्रमांक नंबर, और यहाँ पे आपकी आईडी दे दी गई है बस। ये देखिए, तो ये एक बड़ा गेम साबित होगा कहीं ना कहीं, जो आपकी प्रोविजनल सूची जारी हुई है और अब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। हालांकि इनके जो परिणाम रोके गए हैं इनमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, ये मान के चलिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है ना, अब जो भी कोर्ट का ऑर्डर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर जो है पोस्टिंग हो जाएगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के 2023 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न कारणों से परिणाम रोके गए। गैर अनुसूचित क्षेत्र होता है नॉन टीएसपी, तो नॉन टीएसपी के यहाँ पर कितने हैं, टोटल 2082। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको आंकड़ा समझा ही दिया था। और ये देखिए ऊपर अपन चलेंगे तो 317 पोस्ट यहाँ पे कौन सी है टीएसपी की जो क्लियर है,
ये देखिए टीएसपी के 317 एएनएम बेनों का यहाँ पर रिजल्ट जारी किया है, जो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2308 नॉन टीएसपी के हैं, यानी टोटल 2625 हो गए। मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया था शुरू में, वीडियो के शुरू में ही। तो ये तो लिस्टों के बारे में हो गया। इसमें आप अपना नाम पता दे सकते हो, टोटल परसेंटेज दे सकते हो, और इसमें किसके अगेंस्ट आपका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख सकते हो। मैंने आपको बता दी परियोजना कब लगानी है, 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर परियोजना लगानी है, ठीक है। और आपके इसमें पोस्टें बढ़ी हुई मिली है। बाकी इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों और अन्य कारणों से जिन अभ्यर्थियों को परिणाम रोका गया है, उनकी सूची अलग से जारी की जा रही है। और यह अंतिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन दायर होने वाले विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णयों और राज्य सरकार विभाग आरएनसी द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अकॉर्डिंग रहने वाली है। इस शर्त के साथ ही जारी की जा रही है। ओके, यानी जो भी ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर चीज़ें रहेगी, ठीक है। समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और डेटा और उसकी आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्तर पर किसी भी समय सत्यापन कराया जाना है। और सत्यापन के परिणाम स्वरूप वरीयता सूची में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता इनको लगेगी दोस्तों, तो ऐसे किसी भी परिवर्तन हेतु संस्थान विभाग यहाँ पर स्वतंत्र होगा। यानी इनको लगता है कि कोई समस्या है, कोई कारस्तानी की है आपने, है ना, आपने फर्जीवाड़ा किया है, तो ये स्वतंत्र होगा विभाग की, ये कुछ भी फैसला आपके अगेंस्ट ले सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, और जिसके नहीं प्रस्तुत किए जाने पर पात्रता यहाँ पे आपकी निरस्त की जा सकती है। यानी आप भी अभी भी जो है अब आपके यहाँ पे आगे ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने सभी एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको संभाल के रखना है। इसमें देखिए जारी की जा रही अंतिम वरीयता सूची, यानी जो आपकी प्रोविजनल सूची जारी की है, वो विज्ञप्ति की शर्तों और नियमों और समय समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग भी होगी। साथ ही समस्त आवेदकों अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि जारी की जा रही इस अंतिम वरीयता सूची में जो भी आपके द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने या छुपाने के कारण यदि आप पकड़े जाते हो, तो अभ्यर्थी का प्रकरण यहाँ पर ध्यान में लाए गए संबंधित अभ्यर्थी का चयन यहाँ पे आपका निरस्त कर दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपका पीवी लिस्ट में नाम आ गया तो आपका 100% हो गया। यदि इनको अभी भी लगता है शिफू को कि आपने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया है, तो आपका यहाँ पर जो है ये आवेदन निरस्त कर सकते हैं। इस आधार पर यह दिखा नहीं होगा कि ऐसे किसी सिमिलर फुटिंग वाला अभ्यर्थी का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित हो जाने के कारण उसे भी सूची में सम्मिलित किया जाए ना। ये सिमिलर फुटिंग यानी होता है कि आपका नाम यदि पीवी में शामिल हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 100% आपका फाइनल में शामिल होगा। यदि इनको लगता है कोई दिक्कत आई है, तो आपको जो है यहाँ पर ये रिजेक्ट कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अपने वर्ग श्रेणी वर्ग में परिवर्तन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर परिवर्तन करा लिया है, ऐसे अभ्यर्थी जो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुरूप अपना वर्ग श्रेणी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, किंतु वर्तमान में जारी अंतिम वरीयता सूची में उनके वर्ग श्रेणी में परिवर्तन नहीं हो सका, उन्हें अपने वर्ग श्रेणी हेतु नवीनतम जारी प्रमाण पत्र को ऑनलाइन परियोजना के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उनकी ये नया मामला है, सुनिए इसको ध्यान से, उनकी आवेदित दावा की गई श्रेणी वर्ग में संशोधन नहीं किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र ऑनलाइन परियोजना को इनके द्वारा पात्र नहीं होते हुए भी जानबूझकर स्वेच्छा से अन्य वर्ग श्रेणी में आवेदन किया गया है मानते हुए निरस्त कर दिया जाएगा। यानी ये यूँ इनका बोलना यूँ है कि ठीक है, डीवी लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद इन्होंने परियोजना ग्रीवेंस पोर्टल खोला था। अब ग्रीवेंस पोर्टल में कई सारी एएनएम महिलाएं ऐसी है जिन्होंने जो है अपनी कास्ट चेंज की थी, ठीक है। मान लीजिए जनरल है, अब उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि हमने गलती से फॉर्म भर दिया जनरल में, मैं तो भैया ओबीसी से हूँ, मैं तो भैया एससी से हूँ, तो उन्होंने अपने ग्रीवेंस पोर्टल में परियोजना लगाई थी, यानी कास्ट चेंज की थी, ठीक है। तो यदि उनको लगता है कि ये जो पीवी लिस्ट आई है उसमें उनकी कास्ट चेंज होकर उनका रिजल्ट नहीं आया है या उनका परिणाम यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक गया है, तो वो जो है परियोजना अभी भी लगा सकती है। 7 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक उनको एक और मौका दिया गया है। यानी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आप परियोजना लगा दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपकी यहाँ पर कास्ट चेंज नहीं की गई, डीवी का जो ग्रीवेंस पोर्टल था, परियोजना जो इन्होंने टाइम दिया था उसमें, तो आप यहाँ पर दोबारा से परियोजना लगा सकते हो। चलिए एक और वीडियो लाएंगे इसके ऊपर, बड़ी वीडियो हो गई है। और कुल मिला के बात यह है कि अब अंतिम वरीयता सूची यहाँ पे जारी कर दी गई है फीमेल हेल्थ वर्कर की। सभी एएनएम महिलाओं को बधाई। और आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हो। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हम यहाँ पर सभी रिजल्ट डालते हैं, चाहे वीडियो थोड़ा लेट बनाते हो, हम यहाँ से फॉलो कर लेना व्हाट्सअप पर, और टेलीग्राम पर भी जो है आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। और ये आंकड़ा आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका।